प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और आप सबके सामने उपस्थित हूँ। कल से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ दर्शक थे जो बोल रहे थे कि उस पर कार्यक्रम बना दीजिए। सो उपस्थित हूँ। तो इस बार का जो कुंडली विश्लेषण होगा, जो कुंडली चुनी गई थी, वो अगले शुक्रवार को हो जाएगी। आइए कार्यक्रम के आरंभ में बात बता दूं कि इस बार की शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है, उसमें कलश स्थापन कब करना है, वो कितने दिन तक रहने वाला है, क्या पूजा की विधि होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन से मंत्र का आपको इस बार के दुर्गा पूजा में जप करने से लाभ हो सकता है। आइए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष का निर्माण कल से हो रहा है और ये महापर्व दुर्गाष्टमी का पर्व कल से आरंभ हो रहा है। इस बार लॉकडाउन के कारण हो सकता है थोड़ी धूम कम रहे, पर मन में जो वास्तविक भक्त होते हैं उनके मन में तो भक्ति की धूम कभी शांत होती नहीं है। तो आइए आपको ये शारदीय नवरात्रि के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं। सबसे पहले ये त्यौहार आरंभ हो रहा है कल से, यानी कि 17/10/2020 से, जो चलेगा 2020 के 25 तारीख 10वें महीने तक। आरंभ इसका 17/10/2020 से और अंतिम मतलब त्यौहार का समापन 25/10/2020 तक। उसके बाद कलश स्थापन का जो शुद्ध समय है वो अभिजित मुहूर्त में दिन में 11:36 से और वो 12:24 तक रहेगा। इस दौरान अपने घर में कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर अगर इस समय अगर आप व्यस्त हो जाते हो या फिर आपको कोई विशेष काम हो जाता हो तो 2:20 से लेकर के सूर्यास्त तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं या उसके 1-2 घंटे बाद तक भी कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। उसके पहले चित्रा नक्षत्र होगा तो इस वजह से उस दौरान कलश स्थापन नहीं की जानी चाहिए। अब आपको आइए बता देता हूं कि मैंने कुछ चीजें तैयार करी हैं आपके लिए। प्रस्थान और आगमन, इसका बड़ा महत्व होता है। देवी दुर्गा का आगमन और प्रस्थान का बड़ा अच्छा माना जाता है और उसे देश और देश की जनता के ऊपर उसका प्रभाव बड़ा व्यापक पड़ता है। पिछले साल भी माता का आगमन कुछ अच्छा नहीं हुआ था और इस बार भी बहुत ज़्यादा संतोषप्रद नहीं है। इस बार भी डोली पे आ रही हैं, पालकी पे, और जा रही हैं भैंसे पे। तो इस वजह से इसका जो एक परिणाम होता है वो थोड़ा सुखद नहीं होता है, या फिर देश की जनता और देश के लिए थोड़ा कमज़ोर सा रहता है। इस दौरान जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे तनाव की स्थितियां बनती हैं और प्रजा पे कई बार विकट परिस्थितियों का सामना करने की स्थितियां बनती हैं। 23/10/2020 दिन शुक्रवार की रात्रि को निशा पूजा का मुहूर्त है। इस दौरान आप रात भर जाग करके या रात्रि भर का जागरण या जगराता कर सकते हैं। 24 तारीख 10वां महीना 2020 यानी कि 24/10/2020 को दिन शनिवार को महाअष्टमी व्रत का संपूर्ण पूजन किया जाता है। अब आइए आपको हवन आदि के बारे में बता देता हूं। नवरात्रि में 9 दिन पाठ करने के बाद हवन करनी चाहिए। इस हवन के लिए विशेष मुहूर्त है 25/10/2020 दिन रविवार को 11:14 के बाद। मतलब हवन जो होगा, जितना भी आपने 9 दिन तक दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती का या किसी खास मंत्र का पाठ किया है, या प्रत्येक दिन एक अलग अलग अध्यायों का अध्याय आरंभ किया है, या प्रत्येक दिन इसके सभी मंत्रों का आवाहन किया है ससंकल्प होकर के, तो उसका दशांश हवन किया जाता है। उसकी स्थिति मैंने बताई 25/10/2020 दिन में 11:14 से। भगवान शिव के लिए कहा जाता है शम करोति यह शंकर। ठीक उसी तरीके से माता दुर्गा के लिए बात कही जाती है दुखेन गच्छति इति दुर्गा, जिसके नाम स्मरण मात्र से ही संसार के समस्त दुख और प्रलाप खत्म हो जाते हैं। आपको एक बात बताता हूं, अगर घर में जो माता बहनें हैं प्रत्येक दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले, जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हों, तो वो चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे वो अविवाहिता हो या विवाहिता, उन
उनको प्रणाम करके ही निकलना चाहिए। और जरा ये आदत डाल करके और डलवा करके देखिए, फिर देखिए आपकी स्थिति और फिर समाज की स्थिति देखिए। दरअसल हम भूल बैठे हैं ना, ये हैं कौन, और जब भूल बैठे हैं कि ये है कौन तो उसका अनादर कर बैठते हैं और फिर उसे किसी सीमा में बांध देते हैं, एक काल्पनिक सीमा में बांध देते हैं। जो वो सीमा, जो रेखा है, वो प्रायः पुरुषों के द्वारा बनाई गई है। आपको याद है भगवान ने जब दुर्योधन को, जब वो शांति दूत बन के गए थे तो रूप का दर्शन कराया था, विराट रूप का, पर उसे वो दिखी नहीं थी। वहाँ पे उपस्थित, उस सभा में उपस्थित सिर्फ कुछ देववृंद लोगों को ही वो दर्शन सुलभ हुआ था। उपस्थित तो वो सबके सामने थे, पर दिखा सिर्फ कुछ लोगों को ही था। बात यही है। तो दरअसल जो नहीं देखता है या जो जिसके पास वो दृष्टि नहीं होती है, इन माता बहनों को सामान्य मान लेता है, पर वो है नहीं, वो है नहीं और वो कभी थी भी नहीं और ना कभी रहेंगी। उनके चरणों की धूल को अगर उठा करके माथे पर लगा करके उन्हें प्रणाम करके अगर घर से आगमन या प्रस्थान आपका होता है तो निस्संदेह आपकी यात्रा सुलभ और संतोषप्रद से भी ज़्यादा संतोषप्रद होती है। आगे है, आप अगर इस दौरान किसी एक मंत्र का जप करना चाहते हैं, कोई भी जो आपकी इच्छा है, जैसे अगर कोई पुत्र प्राप्ति के लिए अगर कोई करना चाहता है तो संतान गोपाल मंत्र का इस 9 दिन में लगातार पाठ कर सकता है। जो निशा पूजा होगी उसमें भी वो जागरण में उस मंत्र का आवाहन करके और एक अलग तरीके से संकल्प लेकर के उसकी स्थिति अपना सकता है। या प्रत्येक दिन इस नवारण मंत्र का जप भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। जिस चीज़ की आवश्यकता है तो उसके लिए जो विशेष मंत्र बताए गए हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र, कात्यायनी मंत्र महामंत्र विवाह के लिए, नावारण मंत्र प्रत्येक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को मुक्त करने के लिए, ब्रह्म की और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस दौरान अगर देवी दुर्गा के शक्ति के किसी एक मंत्र का अगर पाठ आरंभ करना चाहते हैं या उसका जप आरंभ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी एक मंत्र का, कोई आवश्यक नहीं है कि देवी दुर्गा से जो संबंधित हो सिर्फ उसी मंत्र का पठन पाठन करना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक मंत्र का अगर विद्या चाहते हैं तो भी उसके लिए अगर गणेश जी की किसी मंत्र का ओम गंग गणपतये नमः का अगर चाहें तो बिल्कुल इसमें भी वो पाठ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, उसका भी जप किया जा सकता है। बस ये शुभ मुहूर्त होता है, इस दौरान आप अपने मन वांछित इच्छा से युक्त मन की इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर अगर ना बन सके तो रामायण का पाठ, अगर ना बन सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, या अगर ये दोनों में से कुछ भी ना बन सके तो सिर्फ प्रत्येक दिन सुंदरकांड का भी पाठ व्यक्ति अगर 9 दिन तक लगातार कर ले, या प्रत्येक दिन 108 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर ले तो भी उत्तम होगा। यह भी बात है। और उसके बाद हवन की बात बताई, 25 तारीख 10वां महीना 2020 को, और उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। पाठ या हवन कैसे करना है अब इसके बारे में बता देता हूँ। आइए अब आपको पाठ के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस बात को बता देता हूँ। सबसे पहले आपका शरीर शुद्ध और शौच आदि से निवृत्त होने के बाद भी स्नान की स्थिति बनती है। शुद्ध वस्त्र जो आप उसी आसन पे विराजमान होकर के पहनेंगे और वहीं खोल करके उसे उतार करके फिर से वापस उसी पे आकर के पहनना होता है, धारण करना होता है। एक बात यहाँ पे और ज़्यादा आवश्यक है कि मंत्र को पढ़ते समय या पाठ के दौरान हिलना सख्त मना है, बिल्कुल नहीं। किसी एक अवस्था में हो जाइए या एक अवस्था को बदल करके सिर्फ दूसरी अवस्था में ही होना है, फिर दूसरी अवस्था से उठ करके पहली अवस्था में ही होना है। सिर्फ 2 स्थितियां बनती है, तीसरी अवस्था पाठ के दौरान नहीं धारण करनी चाहिए। हिलने से बिल्कुल मना करें। उच्च स्वर में पाठ का होना निषेध और वर्जनीय माना जाता है। उसके बाद पाठ के दौरान या मंत्र जप के दौरान जब तक वो माला या जब तक वो अध्याय पूरा ना हो जाए तब तक वाचन नहीं करना चाहिए। मंत्र जोर जोर से और चिल्ला करके नहीं पढ़ना चाहिए। मंत्र को पढ़ने के दौरान आपके ऊपर, सर के ऊपर एक चुंदरी जरूर रख लेनी चाहिए।
या पुरुष वर्ग प्रायः तौलिया जरूर रख लें। साथ ही साथ मंत्र जप के दौरान बीच में जब भी अगर बोलने की आवश्यकता पड़े तो जब भी बोलें तो वो पाठ खत्म हो जाए, वो स्थिति समाप्त हो जाए, उसके बाद आचमन करने के बाद ही दोबारा पाठ का आरंभ करना चाहिए। ये बात बनती है। ये पाठ या कोई भी मंत्र अगर आप जो जप रहे हैं, मैंने कही है बात, हनुमान चालीसा से लेकर सुंदरकांड, रामायण से लेकर के प्रत्येक दिन के नावारण मंत्र का जप या कोई भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मैंने आपको दुर्गा पूजा में इस बार के दुर्गा अष्टमी व्रत के बारे में बताया है। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में इसे समझाने का प्रयास किया है, बिना किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए या करने से बचा है जो आपको समझ में ना आए। पूजन के आरंभ में संकल्प जरूर होता है, वो जरूर ले लेना चाहिए, जिसमें आपका गोत्र, आपका नाम, उस दिन की तिथि, उस दिन का वार, उस दिन कौन सा नक्षत्र बीत रहा है, चरण कौन सा है और फिर आपकी इच्छा क्या है। अगर बेझिझक ये बात कहूं तो बिना किसी इच्छा के भी अगर पाठ करेंगे, निष्काम संकल्प से युक्त होकर के, तो भी आपके मन की इच्छाएं उसके साथ जुड़ ही जाती हैं और परमात्मा ये जान जाता है कि किस चीज की आवश्यकता मेरे भक्त को है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।